आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम मैथ ट्रिक। जो पहले पिछली वीडियो में मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताए थे, अब इस कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आए जो ट्रिक द्वारा सॉल्यूशन हम इनको करेंगे। पहला सवाल है, एक थैले में एक थैले में रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 1:2:3 है के अनुपात में है। यदि इसका कुल मूल्य 10 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। इनका ऑप्शन ये दे रखे हैं। ये थैले वाला सवाल ये बहुत बार एग्जाम में रेंज में पूछा जाता है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक द्वारा सॉल्यूशन करेंगे। कुछ नहीं, इसमें पहले तो रुपए कितने हैं, 110 रुपये, तो 110। इनका अनुपात कितना है, 1:2:3। और इनके पैसे हैं जी 1 रुपये और ये 50 पैसे और ये 25 पैसे और रुपये 110 है। तो इनको कुछ नहीं करना है। अनुपात में रुपये में कितने, 110 रुपये। ठीक है, हम जाते हैं जो 50 पैसे इसमें हम 2 का डिवाइड करते हैं 50 पैसे में, और ये 25 पैसे में 4 का डिवाइड करते हैं। अब इनको इनका ले लेंगे एलसीएम। 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, मल्टीप्लाई 2 एकम 2 को मल्टीप्लाई इसमें 4 और 3 से हम ताल लेंगे, तो एलसीएम इसका 4 है। तो कितने हुए टोटल, क्या है, 7 और 2 4, सॉरी यहाँ 4 आएंगे, 4 और 4 8 और 3 11/4, 110। 11 से इसको हम काटेंगे, कितनी बार 11 दाई 110 होते हैं, और 11 10 इंटू 4 4 दाई 40। और इसमें पूछ रखा है 50 पैसे सिक्के, तो 50 पैसे सिक्के का अनुपात कितना है, 2 का। तो 2 में 40 का गुणा करें, 40 दूनी 80। तो ऑप्शन इसमें 80 का सी। अगला सवाल, 11 से 22 के बीच की सभी संख्याओं जो 3 से विभाजित हैं तो औसत बताइए। तो इसमें क्या है, 41 से 122 के बीच, तो 3 से जो विभाजित है, एक तो 41 से मतलब बीच की है ना, तो एक तो 42 45 डॉट डॉट 122 के पीछे 120। ये जो संख्याएं 3 से डिवाइड होंगी 41 और 122 के बीच में। यदि इनका अंतर सेम आ रहा है, जब अंतर सेम हो तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, पहली संख्या और एंड की संख्या नीचे से 2 का डिवाइड। तो कितने है, 0 2 2 4 5 और 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 0 2 2 4 सॉरी 120, तो ये है 162 बट्टे 2 को डिवाइड करें, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 81। ऑप्शन इसमें कौन सा है, डी सही है। ठीक है, अगली बार, ए और बी एक साथ कार्य 6 तथा 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से भी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 48 दिन रुपये में अर्जित करते हैं। तो सी का सही याद कीजिए, तो इसमें खींच नहीं है। ए 6 दिन, बी 8 दिन, तीनों मिलकर कर रहे हैं 3 दिन। ठीक है, इनको जो एलसीएम आएगा 24 आएगा, 6 24 8 दिया 24 3 अट्ठे 24। ठीक है, तीनों दिन को कार्य करने के रुपए में अर्जित हैं 1848 और 3 बराबर। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम मैथ ट्रिक के कुछ सवाल जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको हम सॉल्यूशन करेंगे ट्रिक द्वारा। पहला ये सवाल है, किसी कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात 7:5
5 है। यदि 80% लड़के तथा 99% लड़कियां परीक्षा में पास, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए? तो इसमें लड़का और ये लड़की का अनुपात है, वो है और ये गर्ल, इन दोनों का अनुपात 7:5 है, मतलब 700 और ये 500, इनको दो हम जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे 1200 का। ठीक है। इनमें लड़के 80% हैं, तो 700 का 80%, 700 का 80% निकालेंगे तो ये बैठेगा 780/100, डबल जीरो 7,856,540। इसी प्रकार 92% लड़की को निकालेंगे तो जी बैठेगा, तो 592 100 बटे 5 दूनी 10, 5 9 45 46, इनको ऐड कर देंगे तो जो आएगा 0 6 4 10, 540, वो 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 46। ठीक है। और ये 7,856, 560 होंगे। ठीक है। तो इनको सॉल्यूशन करेंगे 0 6 6 12 5 4 9 10। ठीक है। अब निकालना है कितने प्रतिशत बच्चे परीक्षा में पास हुए। तो 1020 में 1200 डिवाइड 100, डबल जीरो 12 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 85% आएंगी। 85। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन है सी सही है। अगले सवाल 21 की पावर 7 इंटू 22 की पावर 8 इंटू 23 की पावर 9 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहती है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या है? 21 की पावर 7 इंटू 22 की पावर 8 इंटू 23 की पावर 9। 21 को तोड़ लो, 3 सत्ते 21 होते हैं, 3 इंटू 7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 11 दूनी 22, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 23 तो अभाज्य, इसको नोट कर देंगे। तो उसको 3 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 7 इंटू 11 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 21 की पावर 9। अब इसमें क्या करेंगे, जो तीनों ही ऊपर घाते हैं तीनों सबको जोड़ लेंगे, 7 + 7 + 8 + 8 + 9 जोड़ लो इनको। और जिनको जोड़ेंगे 7 पर 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, 30 और 9 39। तो अभाज्य गुणन संख्या 39। ऑप्शन इसका डी सही है। अगर 12 संख्या का औसत 35 है, पहली बार 12 संख्या का औसत कहते मल्टीप्लाई कर, 12 पंजे 60, 12 तिया 36, 36 42, 12 पंजे 6, 12 तिया 36, 36 और 6 42 हुए। अब ये कह रहा है 20 27 15 29, पहले तो 12 संख्या का औसत 35 29, ये 4 संख्या निकाल दी जाती हैं, तब से संख्या का औसत क्या होगा? अच्छा, तो सी संख्या का औसत क्या होगा? तो ये संख्याएं निकाल दी जाती है, सामने जोड़ लो, 20 + 27 + 15 + 29, इन्हें जब जोड़ेंगे तो 9 5 14, 14 और 7 21, 21 को ये हासिल का 2। ठीक है। 2 3 3 और 2 5, 5 और 4 5 और 2 7, 7 और 2 9, 91। तो 91 इनमें से माइनस कर दीजिए, 10 में से गया तो 9, और यहाँ 11 में तो 9 गए तो 2 बचे 3, 329 डिवाइड, जब 12 में तो 4 संख्या निकली तो 8 बचे, 8 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो लगभग में इसका आंसर ये आएगा। निकाल के देख लेना ऑप्शन।
ए सही है। ये सवाल थे ट्रिक द्वारा सॉल्यूशन की। पहला सवाल अगली वीडियो में देखेंगे, ट्रिक द्वारा से मोस्ट इम्पोर्टेंट। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम मैथ ट्रिक के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ट्रिक द्वारा सॉल्यूशन हम इन सवालों को करेंगे। ठीक है, पहला सवाल है ए एक कार्य 24 दिनों में तथा बी 120 दिनों में यदि वे 13 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, छोटी सी बात और ट्रिक के द्वारा करेंगे। ए 20, बी ए 24 दिन और बी 120 दिन। इनका हम एलसीएम लेंगे। 24 और 120 का एलसीएम 120। 24 पंजे होते हैं 120, 120 एकम होते हैं 120। ठीक है, दोनों को कार्य की क्षमता 5, ए की और बी की 1, और दोनों टोटल दोनों की हुई 6, क्योंकि दोनों मिलकर कार्य करते हैं 13 दिनों तक रहे, तो 13 दिनों तक कार्य हो रहा है, तो दोनों कार्य कुशलता कितनी है 6, तो 13 6 78, 13 दिन का कार्य 78, तो 78 इसमें 120 में से 78 हम यहाँ घटा देंगे। कितने बचे 20 में से 8 गए तो 2, और यहाँ 11 में 7 गए तो क्या 42 दिन, तो 42 बट्टे 120, तो 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल 17 वस्तुओं को 720 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का सी की व्याख्या कीजिए। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या 70 वस्तुओं को 700 रुपये में बेच रहे हैं, बेचने पर 5 वस्तुओं को लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इसके 17 में से 5 घटा दो 12 बराबर 720, तो 1 बराबर 12 712 12 6 72, तो ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला सवाल ए बी सी की कार्य कुशलता का अनुपात 5:3:8 है। साथ मिलकर काम करने पर वे 30 दिन एक काम कर सकते हैं, और ए और बी ने 20 दिन साथ मिलकर कार्य किया, तो शेष काम सी कितने दिन में करेगा। ये ऑप्शन है। इन तीनों की कार्य कुशलता का अनुपात ए बी सी, यानी कार्य कुशलता अनुपात कितना है 5:3:8। ठीक है, और 30 दिन तक कार्य करते हैं, 30 दिन तक काटते हैं, तो इनको तीनों की कार्य कुशलता कितनी है 8 और 3 11, 11 और 5 16, तो 16 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 48 480। ठीक है, अगला आगे सवाल, और ए बी ने 20 दिन साथ मिलकर कार्य किया। ए बी ने 20 दिन साथ मिलकर कार्य किया, तो ए बी 5 और 3 कार्य कुशलता 8 है, तो 8 × 20 8 दूनी 16 160 दिन, तो कार्य 20 दिन साथ में कार्य किया, तो शेष कार्य सी कितने दिन में करेगा, तो सी का हिस्सा निकालना ना। 480 में से 160 घटा दें, 8 में 6 तो 2 और 4 में 3, तो सी का हिस्सा कितना है इसमें 8 से डिवाइड कर दें 330 में, 8 चौक 32, तो 40। ऑप्शन ए सही है। ये महत्वपूर्ण सवाल बार बार पूछे आते हैं। अगले सवाल अगली वीडियो में ट्रिक के द्वारा।